तो ट्रंप जरा वक्री टाइप के लीडर हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि ब्रीफिंग्स और इस तरह की चीजों पे ज्यादा यकीन नहीं रखते। आपको लग रहा है कि ये अमेरिका और भारत के रिलेशंस जो हैं वो क्या खराब होते चले जा रहे हैं, या इसमें बीच में कहीं ना कहीं चाइना भी नजर आ रहा है? जी, ये बहुत ही अजीब डेवलपमेंट है। अभी जो खबर आई है कि 25% से 50% कर दिया है टैरिफ अमेरिका ने। तो मैं ये सोच रहा था कि चाइना के बारे में क्या करेंगे फिर वो, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा खरीदार है रशियन पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल का। तो उनका जो है वो 60 अरब का तकरीबन वो खरीदते हैं, 60 अरब से भी ज्यादा का क्रूड ऑयल रशिया से। और इंडिया जो खरीदता है वो कोई 48 बिलियन डॉलर्स का है, और ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन, वो 10 अरब 10 बिलियन डॉलर्स का खरीदते हैं। तो क्या फिर रशिया चाइना पे भी उसी तरह से वो रिएक्ट करेंगे, ईयू पे भी उसी तरह करेंगे? और फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ चीजें इवन अमेरिका खरीद रहा है, जो इंडिया की जो स्टेटमेंट थी 2 दिन पहले की। तो प्रेसिडेंट से जब पूछा गया, प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो उसने कहा मुझे नहीं पता कि हम ये चीजें यूरेनियम और ये ले रहे हैं रशिया से। तो इसका मतलब यह है कि ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क प्रॉपरली। तो और चूंकि उनकी तबीयत ऐसी है डिक्टेटोरियल, तो शायद उनका स्टाफ भी जरूरत नहीं करता उनको समझाने की, उनको करेक्ट करने की। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स का तो ये फायदा होता है कि वो अपने स्टाफ की बात सुनते हैं, दे लाइक टू बी प्रॉपरली ब्रीफ। जो इंडिया में डिस्कशंस चल रहे हैं, जो सीरियस डिस्कशन हो रहे हैं, उसमें एक तो एक डोनाल्ड ट्रंप की बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है। मतलब देख के दिस इज एक आदमी इतना बुली कर रहा है इंडिया को, दिस इज अनफेयर, अनरीजनेबल है, और एक हिपोक्रेसी जाहिर हो रही है वेस्ट की। ये बातें तो चल रही हैं, लेकिन इससे हट के दूसरा एक डिस्कशन ये भी चल रहा है कि क्या ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। और सवाल उठ रहा है कि भाई ये जो बीच में इतना हाइप थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप इतने करीबी दोस्त हैं वगैरह, तो इस तरह तो काफ़ी मतलब अजम्पशंस था कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे तो इंडिया के लिए और बेहतर होगा, एंड इट हैज टर्न्ड आउट टू बी कम्प्लीटली ऑपोजिट। तो ये क्या मिसरीडिंग थी, क्या ये फॉरेन पॉलिसी की गलती है? और ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ कुछ पर्सनल इख्तलाफात हैं, यानी इज इट ऑल्सो पर्सनल विथ मोदी एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया? तो इन सारी चीज़ों को मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी दबाने के लिए ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ये डील नहीं हुई क्योंकि मैं हमारे किसानों को और बेसिकली एग्रीकल्चरल और डेयरी और फिशरीज को बचाने के लिए प्रोटेक्ट कर रहा था। हमारी फार्मास्यूटिकल बंद हो जाएगी, गोरे दर्द से मर जाएंगे। ठीक है, आप खुद फ्रेमी पे रहना चाहते हैं। सुना है कि शुतुरमुर्ग जो है वो खतरा देख के रेत में सर दे लेता है। अगर आप उस स्टेट में रहना चाहते हैं तो ठीक है, बिल्कुल। बहुत जिस तरह देखे ना, 25 करोड़ मुसलमान एक हकीकत है वहां पे। उनको मारना, पाकिस्तान को गालियां देनी, 6 टुकड़े सुबह शाम करने के इरादा करना, अगर ये चीजों का हल है तो करें। आप जरूर होना चाहिए, करना चाहिए। संधूर जारी है, संधूर को जारी रहना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, 2-4 जंगे और करें। इस साइड पे तो इकॉनमी नहीं थी। अब मुसलसल बार बार कहते थे IMF और कटोरा कटोरा। देखिए, विश्व गुरु तो आप है, हम तो, पाकिस्तान तो विश्व गुरु नहीं है। और अपनी मर्जी ही करते हैं, और उससे चाहे मुल्क को जितना भी नुकसान हो, दे डोंट गिव अ डैम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर भारत जो है उसको इस तरह से साइडलाइन कर देना या हार्ड टाइम देना जो है, वो क्या इस वक्त जरूरत महसूस हो रही है आपके ख्याल से ट्रंप को? क्योंकि इनकी तो बहुत दोस्ती रही है। जब कभी डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं तो हमेशा PM मोदी हो या भारत की गवर्नमेंट हो, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है ट्रंप को। जी, सपोर्ट तो किया। आज मैं एक इंडियन के साथ बात कर रहा था, सुनील शरण। ही इज एन अमेरिकन सिटीजन बट ही लिव्स इन दिल्ली दीज डेज। तो वो ये कह रहे थे कि बड़ी वजह शायद नाराजगी की ये है कि इंडिया ने प्रेसिडेंट ट्रंप की जो नॉमिनेशन है एज अ नोबेल प्राइज कैंडिडेट, उसको सपोर्ट नहीं किया। तो उसका शायद वो बुरा मान गए हैं। अगर ये बात है तो ये तो बड़ी पैटी रीजन है। तो नोबेल प्राइज का तो उन्होंने खुद भी कह दिया था कि ये सिर्फ लिबरल लोगों को मिलता है, और वो अपने आप को लिबरल नहीं समझते।
तो वो कहते हैं कि मुझे तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई हैं और हर रोज वो इस तरह का बयान देते हैं कि मैंने कितनी जंगें रुकवाई। तो इंडियंस भी अगर ये कह दें कि भाई हम भी आपकी इस नॉमिनेशन को सपोर्ट करते हैं, तो शायद ये क्राइसिस जो है ना अवर्ट हो जाए, इससे कुछ बचत हो जाए। और चाइना भी कह दे कि ठीक है भाई हम आपको आपकी नोबेल नॉमिनेशन को सपोर्ट करते हैं, तो शायद चाइना के साथ भी जो है उनका के ताल्लुकात कुछ बेहतर हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा नहीं, क्योंकि इस वक्त तो बिल्कुल ही हालात दूसरी तरफ जा रहे हैं। लेकिन सर अगर पाकिस्तान की बात करें तो अभी पाकिस्तान हिंदुस्तान में रिसेंटली आप जानते हैं कि अटैक्स चले, उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा करके जो है वो अमन की कोशिशें की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीजी ISPR की जो आज स्टेटमेंट्स है उसमें वो कहते हैं कि जी अगर इन्होंने दोबारा ऑपरेशन सिंदूर की कोशिश की या प्लान किया तो हम पहले अटैक कर देंगे और इस बार हम ईस्ट की साइड से जाएंगे और अंदर तक जाकर अटैक किया जाएगा। सर क्या लग रहा है आपको कि क्या वाकई पाकिस्तान इस वक्त अब दोस्ती करने या हालात को ठीक करने की तरफ इंटरेस्टेड नहीं है और एक बार फिर ये किसी किस्म का क्लैश जो है उसको दावत दी जा रही है? मेरे ख्याल में तो जी इस तरह का कोई बयान देने की जरूरत नहीं है, इस पे तेल छिड़कने की जरूरत नहीं है। जो टेंशन्स हैं उसको जो है पैसिफाई करने की जरूरत है, कूल डाउन करने की जरूरत है।